मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो क्या बात कर रहे हैं आगे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है, जिनदेव का उपदेश चार अनियोगमयी है, वैसा ही सत्य है। यही जिनदेव हैं, इन्होंने जो उपदेश दिया है वही सत्य है। इतना स्वीकार करे तब तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो। जिसको इतना भी स्वीकार नहीं है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। अब क्या, अब आगे ये सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता। अब इस पे पूरी ताकत लगानी है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता। समझ आ रही बात। जिनदेव का जो उपदेश है वैसा तो सत्य, ये वस्तु स्वरूप सत्य है, त्रिकाल सत्य है, लेकिन मुझे भी ऐसा भाषित होता है। समझ आई बात। ऐसा निर्णय होता है। अब देख लो चार अनियोग में निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जिन देव अन्यथा वादी हैं नहीं। इस पे अपनी कल चर्चा हो गई, क्यों नहीं है अन्यथा वादी। सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। अन्यथा तो तभी बोला जाता है या अल्पज्ञ हो या रागी द्वेषी हो। ठीक है। ऐसा यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथा आप सुनना बहुत ध्यान से, जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें। परीक्षा किस लिए करें। वो बता रहे हैं, हम श्रद्धान कर ले रहे। परीक्षा उनकी नहीं करनी होती है, परीक्षा अपने ज्ञान में करनी होती है। कैसा प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति, जो ऊपर बात कह दी। यदि भगवान सर्वज्ञ न हो तो, यदि भगवान वीतरागी न हो तो, यदि छेद द्रव्य न हो तो, स्वर्ग नरक न हो तो। समझ में आ रही है बात। सात तत्व न हो तो, आठ हो, छह ही हो, क्या दिक्कत आएगी। इन सब पे काम करना चाहिए। क्या बोला। नरक सात क्यों, एक नरक होता बड़ा सा, क्या फर्क पड़ता।
नरक एक ही होता तो क्या दिक्कत आती। देखो, बहुत तीव्र कषाय के भाव, बहु हिंसा, बहु आरंभ परिग्रह के भाव। अब ये भाव एक जैसे होते हैं क्या? इन भावों में ही तारतम्य भेद है ना? तो उसके फल में भी भेद है। कोई मायाचारी, मायाचारी तो है परंतु कम है, और किसी को बहुत मायाचारी है। ख्याल में आ रही है बात? तो कोई संगी पंचेंद्री माया त्रियंच बन जाएगा, और कोई एक इंद्री त्रियंच बन जाएगा। वेरिएशन है ना भावों का। तो ये चार गति, जैसे यहाँ पर किसी ने हिंसा की, एक एक को मारा, एक को मार ही डाला, और एक ने 100 को मारा, तो लोक में न्याय कितना है? एक ही जेल, एक ही तरह की सजा, है ना? अब 99 का क्या होएगा? नहीं तो सब एक एक गलती करे, कोई 100 गलती करे तो एक बराबर की सजा हो जाएगी। ऐसे कोई थोड़ा दान दे, कोई बहुत दान दे। किसी को बहुत भाव है विशुद्ध, किसी को और अधिक विशुद्ध भाव है। तो विशुद्ध भाव से देव में चला, देव में भी फिर कितनी जातियां? भवनवासी, व अंतर, ज्योतिषी, व मानिक, फिर उनमें भी भेद प्रभेद। ये सब क्या है? परिणामों के फल। तो जैसे परिणाम वैसे उनके फल। तो वैसी उतने नरक, उतने स्वर्ग, ऐसी त्रियंच गति, ऐसी मनुष्य गति। वैरायटी दिख रही है ना मनुष्यों में भी। कोई सुंदर है, कोई नहीं है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। किसी की आवाज कैसी है? खरखर, किसी कोई सुरीला गाता है। ये भेद किसके हैं? परिणामों के फल हैं। समझ में आ गई बात? ऐसा। तो अब ये परीक्षा है, यही हो गई परीक्षा। समझ में आ गई परीक्षा? नरक 7 क्यों है? ये परीक्षा इसलिए 7 होते हैं। जीवों के परिणाम तरह तरह के हैं, तो भोगने के स्थान भी तरह तरह के। ये परीक्षा। अब भूलेंगे नहीं, अब परीक्षा कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। यही परीक्षा है। त्रियंच गति इतनी सारी तरह तरह की क्यों है? एक इंद्री में ही इतनी डिजाइन है, दो इंद्री में इतनी डिजाइन है, तीन इंद्री, चार इंद्री, सबसे बड़ी तो पांच। त्रियंच गति, त्रियंच गति में ही अनंत होते हैं, और कहीं अनंत नहीं होते। असंख्य असंख्य होते हैं। नारकी असंख्य, देव असंख्य, निगोदिया अनंत। ख्याल में आ रही है बात? अब ये परीक्षा हो गई, ऐसा परीक्षा करके और बात का निर्णय करना। अब होते होंगी 9, होती होंगी 10, होते होंगे अपने को क्या, अनध्यवसाय में नहीं जाना। क्या कहा? होते होंगे, नरक होते होंगे, ऐसे नहीं। और क्या पता 7 होते कि नहीं होते, ये संशय। तो ये तो भगवान की बात की श्रद्धा नहीं कर रहा है अभी। और फिर अपने को भाषित हो गई, युक्ति द्वारा अपने को भाषित हो गई। नहीं, 7 ही होते होंगे, 7 ही हैं। ऐसा सब जगह लगाना। तो 7 क्यों है, 8 क्यों नहीं? तो 7 क्यों है, 6 क्यों नहीं है? ख्याल में आ रही है बात? इस पर सब पे विचार करना। देखो, मैं जीव हूं, ठीक है, शरीर अजीब है, और अन्य 6 द्रव्य, 5 द्रव्य अजीब हैं। मेरे लिए तो अन्य जीव भी अजीब है, ठीक है। अब इनका लक्ष्य होने पर, ये तो भाव भासना है, पर का लक्ष्य होने पर, पर चेतन अचेतन पदार्थों का लक्ष्य होने पर, इवन देव शास्त्र गुरु का भी लक्ष्य होने पर क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है।
दुख ही होता है, कुछ और भी उत्पन्न होता है? कि नहीं, हमें कभी कभी अच्छा लगता है, देखो भगवान मंदिर जाके अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं लगता? है ना? तो वो क्या बता रहे हैं कि जो अच्छा अच्छा लगता है ना मंदिर जाके, स्वाध्याय करके, या आइसक्रीम खा के, या एसी ऑन करके, वो मंद दुख ही है। क्या है वो? भगवान का लक्ष्य होने पर जो सुख लगता है, वो कौन है? वो दुख ही है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या है वो? मंद दुख है। मंद दुख सुख जैसा लगता है। अब ये नक्की करो, वो कहाँ है दुख? वो कहाँ है दुख? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ है दुख? निर्णय करो इस बात का। ये इसी का नाम परीक्षा है। तो अच्छा लग रहा है ना? तो कितनी देर अच्छा लगता है? कितनी देर? पंडित जी कितनी देर हो गई? अभी अभी 4 पेज और बचे हैं विधान के। क्यों अच्छा लग रहा था ना? आइसक्रीम खाने में अच्छा लगता है ना? फिर वो उल्टा क्यों हो जाता है? एक आइसक्रीम खाई तो अच्छा, दो खाई तो बहुत अच्छा, फिर 3 खाई तो और अच्छा, 5 खाई तो नहीं भैया आप नहीं खा सकते। और 6 खाई तो, और कोई जबरदस्ती खिलाए तो वॉमिट होने लग गई। अभी हम सुनकर ज्ञान का विषय बना लेते। गलती कहाँ होती है पता है? हाँ, ये बात तो। फिर क्या सही करके क्या किया? निर्णय की पूरी चूक रह गई। डिसीजन मेकिंग नहीं की। ये है बहुत, बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी भूल है ये। दिखेगा पूरा इन्हीं के बीच में, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान, और निर्णय के नाम पे जीरो। जीरो निकलेगा। समझ में आई बात? तो विचार करो कि ये जो विषय भोग हैं, इनमें जो परिणति जाती है, ये दुख है कि सुख है? तुम्हें लग रहा हो सुख, परंतु दुख सुख लग रहा है वो मोह है, और ये दुख है, ये आप सब में ज्ञान की ओर आओगे, राइट नॉलेज की तरफ आओगे। भले ही लगे, भले लगे तो भी, अभी मोह के नशे में लगेगा, लेकिन राइट नॉलेज है वो खड़े ज्ञान खड़ा होगा, प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। जो ऐसा गिरा पड़ा था ना, राजा शराब पी गए नाली में। अब उसको बोलना उठो, उसमें ताकत नहीं है उठने उठ पाने की। तो कोई हाथ पकड़ के उठाता है। तो कोई हाथ पकड़ के उठाता है, तो वो उठता है कि कोई उठाता है? बोलो। हाथ पकड़ के भी वही उठेगा कि अब कोई दूसरा उठा देगा? ऐसे ये ज्ञान उठने लगता है खुद से, स्वयं। स्वयंभू है ना, खुद उठेगा। अरे हाँ, बात तो सही है। ये दुख है। भगवान ने, आपने भगवान का स्वरूप निश्चित किया ना, कि भगवान अन्यथावादी नहीं होते। भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है। अब हमें लग रहा है सुख, और भगवान कह रहे हैं दुख। अब यहाँ फाइटिंग होती है। ये इसको कहते हैं उद्यम। वह वो चलती है। हमें तो अच्छा लग रहा है, भगवान इसको दुख बता रहे हैं। तो कब तक करे ये काम? जब तक भाषित नहीं हो जाए। ये है स्वाध्याय और वो है अध्ययन। ये काम कब तक करे? तब तक करे कि जब तक वो दुख भाषित न हो। ये दुख है। भले सुख लग रहा है। पढ़नी की एक रचना पड़ी थी, उसमें उसमें भी यही शब्द थे, डिट्टो।
इसी सहज पाठ संग्रह में। सावधान रहना वाली मैं, या उसमें मैं आत्मा हूँ उसमें, कि लगेगा तो भी ऐसा जानना, ऐसा ऐसे शब्द थे उसमें। तो अपने को सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ाना। स्वाध्याय करने के टाइम आज शब्द दुत्कार हैं, और वैसे लोक व्यवहार में मजे हैं। कैसे हैं? पूजा पाठ दया दान मजे हैं, खाओ पियो मौज करो। तो तुमने आज शब्द को, आज शब्द भाषित नहीं हुआ, कहने लगे भाषित नहीं हुआ। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? बोलिए। ये भाषित कैसे हो? भाषित मंदिर। अभी यहाँ दृष्टांत दिया कि नहीं दिया? एक आइसक्रीम खाई, अच्छा लगा। हाँ। अगर वो अच्छा होता तो एक होने पर अच्छा, तो ज्यादा होने पर और अच्छा होना चाहिए था ना। तीसरा होने पर और अच्छा होना चाहिए था। थोड़ा सुख और सुख और सुख और सुख, तो सुख बढ़ना चाहिए था ना अनंतता की ओर। तो ये तो उल्टा होने लगा, दुख होने लगा। इसका मतलब वो दुख ही था जो मैं अच्छा सुख ले। फिर ऐसे घटा सकते हैं जैसे मंदिर गए। हम्म। हम्म। आस्वाद्य हो। हम वहाँ अच्छा लग रहा है या दर्शन करने में हमें अच्छा लग रहा हम्म। है ना। अब ये श्लोक राग है, ये श्लोक हमें भाषित होना चाहिए लेकिन अच्छा लग रहा है। तो अब हम्म। ये फिर इस तरह घटाएं कि वहां बैठे रहो 4 घंटा तो अपने आप आंखों के सामने लगे आ हाँ। गया है। हाँ। वो ठीक है। मंद आकुलता थी वो उस समय जब अच्छा लग रहा था ना। इसका ये तो बहुत स्वरूप अच्छा। तो आकुलता ही है। मंदिर जाओ, पूजा हो, पाठ हो, इसका वास्तविक स्वरूप आकुलता ही है। उस टाइम हम्म, मंद आकुलता थी तो अच्छा लग रहा था। अब ये 1 घंटे की स्वाध्याय में अच्छा लगा, 2 घंटे और अच्छा लगना चाहिए, 3 घंटे और अच्छा लगना चाहिए, 4 घंटे और अच्छा, तो लग तो है नहीं रहा। हम्म, तो जो हमें अच्छा लग रहा था ना शुरू में, वो मंद आकुलता थी आकुलता ही वो। yes, ठीक है। समझ समझ में आई बात? ठीक। देखो, इसीलिए ये निर्णय नहीं होने से ये जीव धर्म मार्ग में नहीं ला आ पाता। वो आकुलता सिद्ध हो तो निराकुलता की ओर उद्यम करे। इसलिए उद्यम नहीं है निराकुलता का। हम तो पूजा पाठ करते, स्वाध्याय करते, सीढ़ी सुनते, दया दान देते, रात में नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, बस। ओ डन, हाँ, कंप्लीटेड, काम तब खत्म। ध्रुव, जब ये डिसीजन हो जाएगा तो तब ध्रुव का लक्ष्य करेगा। हाँ, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ भी। नहीं, ये तो आकुलता रूप है। हम्म, फिर इनसे बंद होता है, भगवान हम्म, कह रहे हैं। तीव्र कषाय से भी बंद और मंद कषाय से भी बंद। अरे रे, ये तो संसार में ही रुलाएंगे। हम्म, शुभ भाव भी संसार में ही रुलाएगा। बंद तत्व की सिद्धि हो गई या नहीं हो गई? हो गई, है ना? हो अब गई। सुनो, ये पर, ये तो सब पर लक्ष्य है। ये तो सब, इसमें तो मैं कहीं आया ही नहीं। भगवान कह रहे हैं स्वभाव के आस्ते से सुख होएगा, हम कह रहे हैं पूजा से सुख हो रहा है। तो तेरा ज्ञान उल्टा है कि नहीं? हमें तो अच्छा लगता है पूजा करने में, हमें तो अच्छा लगता है स्वाध्याय करने में, हमें तो अच्छा लगता है दूसरों को समझाने में। तो तुम समझाते ही रहो फिर तो संवर निर्जरा से चूके ही रहोगे ऑल टाइम। क्या बोला? अशुभ भाव उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? स्वरूप की विराधना करके। और शुभ भाव उत्पन्न होता है वो वो भी तो ध्रुव। स्वरूप की विराधना करके उत्पन्न होता है। ये दोनों एक ही समान तो हैं। ये आश्रम की सिद्धि, नहीं तो पूजा पाठ दया दान में
प्रसन्नता होती है। और इसी में थोड़ी होती है, विषय भोगों में भी प्रसन्नता हो रही है। खाओ पियो सुखी रहो, मजे करो। और ये कितने महंगे पड़ेंगे विषय भोग, ये विषय भोग कितने महंगे पड़ेंगे, होश नहीं है इस बात का। एक स्टेटस सिंबल बना लिया, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुंह मुंह हो गए। उसी तरह के स्टैंडर्ड क्वालिटी के, बढ़िया एकदम, खाना पीना उठना बैठना बिल्कुल बढ़िया, और इधर पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान बढ़िया, बस काम खत्म। आपने आशा बंद कहाँ डिफाइन किया कि ये भगवान इसको आशब कह रहे हैं? तो कैसे गलती रह जाएगी? शुभ अशुभ की गलती रह कैसे जाएगी? इसलिए रह जाती है कि हम उसको निर्णय नहीं करते। क्या कहा? दो केला मिल जाए तो पुण्य का उदय भासित होता है। सोचो, एक साड़ी मिल जाए तो पुण्य का उदय भासित होता है। बच्चे आज्ञा में रहें तो पुण्य का उदय भासित होता है। तो बस हम मजे हैं, पुण्य का उदय भैया। कोई और बोल दे, अरे भाई साहब आप तो बहुत पुण्य आत्मा हो, धर्म हो, पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा चाहिए, धर्मात्मा चाहिए? बताओ, क्या चाहिए? हो गई आशा बंध की सिद्धि, हो गई, भाव वासना हो रही है आशा बंध का। लगेगा। और ज्ञान को क्या करना है? भगवान जैसा बता रहे हैं उस दिशा में मोड़ के लाना है, यू टर्न लगाना है, समझ में भी बिल्कुल उल्टी दिशा है। भाई साहब तो कितना बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे खाओ पियो मजे करो, तुम कहाँ लगे पड़े। दुनिया तो यही बोलेगी। इस पंचम काल में अपना हितैषी नक्की कर लेना भी बड़ी बात है। मालूम है वो हितैषी कब लगता है? तुम्हारी शरीर की कहती रहे कहता रहे तब तक तो हितैषी, और जहाँ ही टोक पड़ी उस वही बस पसीने पसीने हो गए। रहने दो, हमें तो चिल्लाते ही रहते, हमें तो बुरा ही बोलते रहते, हमें तो टोकते ही रहते। समझ में नहीं आ रही वो कितना बड़ा हितैषी है, तेरे को निगोद से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? निगोद से। और ये क्या बोलता है? टोको मत, हम तो निगोद चले जाएंगे। तुम्हें क्या? जब ऐसे हो जाती है ना, तो वो कहता है, हाँ ठीक है चले आएंगे नरक, चुप रहो। तो कर्म भी कहते तथास्तु, जाओ बेटा मैं ही रहना। ख्याल में आई बात? और टोकने वाले को भी कैसे, अब मिथ्या दृष्टि को कुछ भी बोलो ना उसमें से वही निकाल लेता है। टोकने वाले को भी कैसे टोकना चाहिए? बड़ों को टोके तो रिस्पेक्ट से, एज एज वाइज बड़ा, और एज वाइज शरीर सापेक्ष छोटा तो प्रेम से। टोकने वाले को भी बहुत समझदार होना चाहिए। ए, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नहीं बेटा, उसको हित बताओ, भाषित होना चाहिए उसको हित। इसमें मेरा ही हित बता रहे हैं। टोकने का भी लाइसेंस मत ले लो। बड़ों को कैसे टोका जाए? रिस्पेक्ट से। छोटों को प्रेम से। और सबसे पहले अपनी परिणति को टोको। क्या? खुद कर रहे उल्टे काम, बच्चों को टोकने चले। समझ में आ रही है? ऐसे कितने काम हो जो बच्चा अपने परिवार की संस्कृति को देख के ही सीख जाए। वो सबसे अच्छी सीख होती है, बिना बोले की सीख सबसे अच्छी सीख होती है। समझ में आ रही है बात? जैन शासन है ये, बहुत अपूर्व शासन है ये।
बहुत गजब का शासन है। भगवान बन जाने का शासन। ठीक है। अब विचार करो, किसी ने तीव्र कषाय मंद कषाय दोनों में आकुलता उसको युक्ति से डिफाइन हो गई, मान के चलो, है ना, लॉजिकली डिफाइन हो गई। तो अब वो विचार करेगा, सही बात है, यदि ये भाव ही नहीं उत्पन्न हो तो उसमें कितनी निराकुलता होगी, तो संवर की सिद्धि होगी। पारुल बहन आजकल क्लास में थक थक के बैठती हैं, कितने बजे उठते हो आप सुबह? थोड़ा और सो के उठा करो। 4 बजे उठते। 4 बजे, 5 बजे उठा करो। क्योंकि जब अपनी बात होती है तब तक हम अपन थक चुके होते हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता। समझ आई बात? जब भी स्वाध्याय में बैठे एकदम अलर्ट होके बैठे। अभी हम सुनेंगे ही नहीं अलर्ट होके तो फिर हमारा चिंतन ही नहीं चलेगा उस डायरेक्शन में, ना हम युक्ति लगा पाएंगे ना हम निर्णय कर पाएंगे, और ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए इस समय एकदम अलर्टनेस चाहिए। पंडित साहब बोलते थे सो के आओ, ये नहीं कहना चाह रहे कि 7 बजे सो के उठो, ये नहीं कहना चाह रहे। जल्दी भी उठते हो और मालूम है अपना टाइम है 8:15 बजे का, तो एक ले लो, जबकि रेस्ट करके आओ। लेकिन यहाँ तो बहुत अलर्टनेस चाहिए। ठीक है। मैंने आज इसलिए बोला है, मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ। चलो, तो क्या क्या बात चल रही थी? यदि ये शुभ अशुभ दोनों ही इनका अभाव हो तो निश्चित तौर पर निराकुलता होगी कि नहीं होगी? ये संवर की सिद्धि होगी अपने ज्ञान में। भले अभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में ये सिद्धि हो गई कि शुभ अशुभ का अभाव होने पर क्या होता है? संवर प्रकट होता है, और उसी संवर की वृद्धि निर्जरा है, और उसकी पूर्णता मोक्ष है। अब बोलो 8वां तत्व चाहिए, पूरी हो गई। एक कम होए तो क्या कम होएगा? 6 नहीं हो सकते, 9 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। 9 पदार्थ कहे हैं तो वो आज सब के 2 भेद बढ़ाकर 9 कर दिए। 9 पदार्थ, 9 पदार्थ है। 10वां, 10वां होता है कोई? 10वां पदार्थ होता है कौन? पैसा। इस तरह से भगवान ने जो कहा है और हमको सत्य भाषित हो, इन दोनों के बीच में उद्यम है बहुत जबरदस्त। उपदेश, अभी 5 लब्धि का स्वरूप आएगा। उपदेश हो गया देशना, तो देशना बुक बुक में से पढ़ना, किसी का प्रवचन सुनना, सीडी सुनना, उपदेश सुनना, ये देशना। और हमको सत्य भाषित होने लगी, इसका नाम है लब्धि। देशना लब्धि। देशना लब्धि हमारी पर्याय है, और देशना अन्य की अपर है। और देशना से काम नहीं होता, लब्धि से काम होता। क्या कहा? लब्धि मतलब प्राप्ति। देशना की प्राप्ति नहीं हुई तुझे तेरे ज्ञान में, क्या मतलब निकलेगा? समझ आई बात? ऐसा। तो कह रहे हैं कि भगवान तो अन्यथावादी नहीं होते, तो जैसा उनका उपदेश है वैसा श्रद्धान कर लें। परीक्षा किस लिए करें? हम तो श्रद्धान कर ले रहे। जिन वच में शंका न धार, है ना? क्या करें? परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा।
उनका भाव कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं आशव दुक्कार हैं, और हमको दुक्कार भासित नहीं हो रहे, तो उनकी कथनी का क्या करेंगे। पीछे भी चौथे अधिकार में भी लिखा था, यदि वे दुक्कार भासित नहीं होंगे तो सुख का उपाय क्यों करेगा। क्यों करेगा सुख का उपाय। बोलेगा दुक्कार है और लगेंगे सुक्कार। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, अज्ञान मोह है, मिथ्या दर्शन है। बोलने का नाम थोड़ी सम्यक दर्शन है, भाषित होने का नाम सम्यक दर्शन। जो तो जैसा है वैसा भाषित होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और कभी कभी बहुत उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है। जब वो चीजें सहन नहीं होती ना, तो उनसे बचने के लिए बोलता है दुक्कार है। क्या। अब नहीं भैया, अब हमसे नहीं होता काम होता भैया जी, कहाँ सही बात है, क्या घर गृहस्थी में ही लगे रहो 24 घंटा भैया, बहुत दुखकार है, सो भगवान करे दुखकार है। सही समझा। अब भैया हमसे नहीं पैसा वैसा कमाए, पूरी जिंदगी तो हो गई पैसा कमाते कमाते तुम्हारे लिए। अब भैया जितना है हम तो उसमें ही अपना काम चला लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम पहन लेंगे, लेकिन अब सही बात है इनमें बहुत दुख है। ऐसे वाला दुख नहीं चाहिए। क्या बोला। ऐसे फिजिकली छोड़ा छाड़ी का नाम सुख दुख का अनुभव नहीं है। उन्हीं उन्हीं भगवान की पूजा होते होते और अच्छा लगते लगते और ज्ञान में हेय तो चलता रहे, और हेय तो चलने वाला ज्ञान स्वभाव को अप्रोच करता रहेगा। समझ में आ रही है पर बात। दृष्टांत समझो, दृष्टांत। किसी को डायबिटीज हुई है, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे लिए जहर है, और फिर भी वो खाते खाते, अरे आज तो बहुत दिन हो गए रसगुल्ला बनाए, थोड़ा ठीक है, चाशनी निचोड़ के आधा दे दो। क्या बोला। अब चाशनी निचोड़ के आधा खाएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा है, और उसी काल में ये अपना भाषित होता है उसी काल में। ये मेरे लिए दुखकारी है। आगे पीछे नहीं, उसी काल में निर्णय पूर्वक निर्णय होता है तो। और अज्ञानी तो बेहोश रहता है। बेहोश। पूजा में बहुत मजा, स्वाध्याय में बहुत मजा, खाने में बहुत मजा, एसी में बहुत मजा, विषय भोगों में बहुत मजा, लग रहा है मजा, और कह रहा है दुख। कैसे वाला दुख कह रहा है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, चुगोगे तो फंस जाओगे। उसने दाना डाल दिया, चुगने बैठ गया, फंस गया, और फिर बोल रहा है बहेलिया आएगा दाना डाले। ख्याल में आई बात। कितना बड़ा काम है, विचार करो। ऐसा जीव सम्यक के सन्मुख होता है। अभी जरा सा कोई बोल दो, जहाँ पे खड़े हो उससे आगे। अब नक्की करो, हे उपादेय का निर्णय करो। हे उपादेय का निर्णय करो। पंडित साहब बोलते बहुत तेज भूख लग रही है, भूख लगने के काल में थाली पे बैठे, तो भोजन शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए। केड़मूकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो पता क्या बोला उन्होंने। णमूकार मंत्र ही मत पढ़ते रहना, अनाहरि स्वरूप का विचार करना।
तो कोड वर्ड बोलते थे कि क्या, अब हम कछू ने, उसमें सुख भाषित हो रहा है, मैं ही खा रहा हूँ, और कौन खा रहा है, मैं ही तो खा रहा हूँ। अड़मुकान मन भी पढ़ लिया, अनाहरी स्वरूपो हम। चटनी तो बहुत अच्छी बनी है। अब वो बोल रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, बोलना, वो भाषित होना। भोजन के काल में ये भाषित है, ये भूख मिटाने का उपाय नहीं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी, शांत हुई तृष्णा की खाई खूब भरी, पर वो रिक्त रही, वो रिक्त रही। स्वभाव के आश्रय के बिना भूख नहीं मिट सकती। और इधर थाली भी है, भोजन भी हो रहा है, और ये निर्णय चल रहा है। क्या बोला? निर्णय होता है वन टाइम, चलता है ऑल टाइम। समझ में आया? ऐसा कल बात आई थी ना, कल प्रश्न पूछा था कि नारकी को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है इतनी प्रतिकूलताओं में। अब कुछ लोगों ने भेजे हैं, अब सुनो। रटे रटाए आंसर नहीं चाहिए, बिल्कुल साइंस चाहिए, साइंस। भोजन पे याद आ गई। भोजन की थाली सामने लगी है, सुनना ध्यान से। कुछ भी लगा लो, पूजन की, पूजा के भाव लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना। तो सबसे पहला भाव उत्पन्न होता है क्या? मुझे भूख लग रही, थाली लगाओ, है ना। तो वो भाव चलता रहेगा। ऐसे पूजा के भाव में लगा लो, पूजा का भाव चला, मुझे पूजा करनी, पूजा करनी, बैठ गए पूजा करने। ये भाई ठाड़े हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, मेरा पाठ चालू हो रहा है, ठीक है। और अल्पकाल हुआ, वचनों का उच्चारण एज इट इज चलता रहेगा। ये इसका कार्यक्रम चालू होता है ना शरीर का, तो वो चालू रहता है, वो जल्दी रुकता नहीं। स्टार्टिंग जब होगी ना, गाड़ी गियर में डालेंगे, किक मारेंगे, तब तो चाहिए, तब तो भाव चाहिए। सुनना बहुत बहुत ध्यान से। बाद में भाव नहीं चाहिए, वो तो चालू हो गई क्रिया, तो चालू स्कूटर चालू हो गए, वो क्रिया चलती रहती है, वो भाव दूसरे हो जाते, भाव बदल जाते। समझ में आ गई, नहीं आ गई एक बात? क्या समझ में आई? पहला भाव होने पर, स्कूटर स्टार्ट करने पर, किक मारने पर तो वो भाव चाहिए पड़ता है। और शरीर की क्रिया चालू हो गई तो वो चालू ही रहती है, और भाव बदल जाते हैं। और अगर आपको पूजा याद है, तो वो वचन भी चलते रहते हैं, रटी रटाई, और उपयोग कहीं चला जाता, और कहीं चला जाता मतलब कोई और गे बन गया, परिणाम भी बदल गए। उधर बैठे बैठे एक साइड में पूजा चल रही है, और मान लिया घर में कोई कोई घटना घट गई हो, कोई दुख चल रहा हो, एक साइड में उच्चारण चल रहा है, और दूसरी साइड में वो दुख का अनुभव हो जाए, कषाय तीव्र हो जाए, कषाय मंद हो जाए, उपयोग में गे बदल जाए। इसलिए वस्तु स्वरूप से समझ के आंसर करो भाई साहब, इसलिए बोलना समझ चाहिए। हम जो आंसर कर रहे हैं ना, वो रटे हुए कर रहे हैं। टेक्निक तो देखो, टेक्निक क्या है वहां पर, टेक्निक क्या चल रही है। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार, अब जैसे मान लिया भोजन की थाली लगी है, अब किसी को पता ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है। थोड़ी थोड़ी देर उपयोग उधर जाता है, थोड़ी बाद में थोड़ा सा पापड़ खा लें, उपयोग क्षण मात्र को बदला, तो दाल के बदले पापड़ पे चला गया, थोड़ी उपयोग बदला, फिर उसके बदले ये भी बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में ये भी हो रहा है, और बीच बीच में वो पूरी प्रोसेस चल रही है खाने की और उपयोग में।
कुछ झिलवाने की बात, आज एक बात है, बात बहुत गजब की आई थी। ये वाला पॉइंट तो एकदम नया ही था, पहले कभी नहीं था। भोजन चल रहा है और उपयोग में कोई दूसरी बातें चल रही। हो सकता कि नहीं हो सकता? भोजन करने के टाइम स्वाध्याय की याद आ सकती, और पूजा के टाइम लड़ाई की बात याद आ सकती, और आती ही है। उलट पुलट चलता ही रहता। लेकिन फिजिकल चीजें बहुत जल्दी नहीं बदलती। फिजिकल वही चल रही है। पूजा कोई देखेगा तो मैं कितनी देर लगती पूजा में, कि 15 मिनट। खाने में कितनी देर लगती है, कि 20 मिनट। तो पूरे 20 मिनट तक खाने की प्रोसेस चलती रहेगी, पूरे 15 मिनट तक विसर्जन पाठ तक पूजा की क्रिया एज इट इज चलती रहेगी। और घी भी बदलते रहेंगे, और कषाय भी बदलती रहेगी। अब आ जाओ उस नारकी पे। तो बाहर में वो शरीर की क्रिया से भाव चल रहा ना, इसने मुझे मारा, मारो। तो मारने की क्रिया चलती रहेगी शरीर की, और उपयोग और कषाय बदल जाएगी, जैसे अपनी यहाँ पे बदल जाए। ये चाहिए था मुझे। फिर वो ये स्मरण आएगा, फिर जाति स्मरण, फिर वो, और फिर जे, फिर वो तो घाया की हूँ। केमिस्ट्री बताओ क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है भीतर, वो सब में एक समान होती है। एक बात हो गई। तो बाहर में कैसे, जैसे बाहर में पूजा करते दिख रहा है, तो बाहर में कैसा दिखेगा, मारते कूटते। मारते कूटते में आत्मानुभूति कैसे हुई, ये प्रश्न है ना। अब सुनो, वो जो उसकी मारने की प्रथम प्रथम ले लो, प्रथम तो होती नहीं है, अब समझने के लिए ले लो। प्रथम कषाय में तीव्र कषाय, तो वो कृष्ण लेस्या का तीव्र कषाय में ही मंदता 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 है तो कृष्ण ही, लेकिन उसकी बहुत मंदता आ जाएगी। कृष्ण की ही मंदता बनी तो वो कृष्ण लेस्या ही रहेगी, लेकिन उसकी मंदता। और बाहर की क्रिया कैसी, मारने की यही, जो डिब्बा से कैसी क्रिया होती रहेगी, मारने की। वो कषाय कैसी हो जाएगी, कृष्ण की मंद। और उस मंद लेशा में पूर्व का स्मरण, या तीसरे नरक तक किसी का उपदेश। और हो क्या रही है, लड़ाई। लेशा क्या हो गई, डाउन। डाउन लेशा में स्मरण हो गया, या उपदेश सुना, अरे मैं ध्रुव। इस कंडीशन पर सम्यक दर्शन होता है, तीव्र लेशा में नहीं होता। क्या बोला, भले वो कृष्ण ही है, कृष्ण की मंद लेशा। बाहर कैसा दिखेगा, पीटते, क्यों, कृष्ण लेशा है, कृष्ण लेशा में लड़ाई मराई होती रहती। समझ आ गई बात। और देखो करणानियों का इससे सिद्धांत एक और है। क्या सिद्धांत है, नार की कभी मर के नार की नहीं होता, और नार की कभी मर के देव नहीं होता। उसी कृष्ण लेशा का मंद परिणाम होता है तो वो कृष्ण नहीं, एक कृष्ण के मंद में क्रियंच गति बनती है, कृष्ण के ही मंद में मनुष्य गति बनती है। और यहाँ मनुष्यों में कृष्ण की मंदता हुए तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनती। ये उस जगह का नियोग, ऐसा प्राकृतिक रूल है। मनुष्य में कृष्ण लेशा हो, मंद हो, कृष्ण की मंद हो, तो कृष्ण की मंद लेशा में मनुष्य गति बन जाएगी, नहीं बनेगी, नरक ही जाएगा वो। वो जो भेद बनेंगे ना मनुष्य गति में कृष्ण लेशा के भेद, वो ऊपर और नीचे के स्वर्ग के बन जाएंगे। कृष्ण लेशा का जितना तीव्र परिणाम, सातवां नरक, और कृष्ण लेशा का जितना मंद परिणाम, पहला नरक। लेशा कौन सी, कृष्ण। अब सुनना, मैं मेरे लिए कुछ नहीं बोल रही, मैं एक बात बता रही हूँ आपको। ये बता रही हूँ
कि ऐसे चीजें डॉट टू डॉट हर एक बात जिनवाणी में नहीं लिखी। आपका ज्ञान युक्ति लगाएगा ना, तो ये समाधान मिलेंगे आपको अपने से। नहीं तो फिर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? भाई साहब इतनी चर्चा कर रहे हैं, सब डॉट टू डॉट लिखी है जिनवाणी में। नहीं नहीं। एक 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 सम्यक ज्ञानी का विचार अनंत सम्यक ज्ञानी से मिलता है। क्यों बस? ऐसा क्यों? जो वस्तु एक जैसी है, उसके बारे में जो बोलेगा सब एक सा ही बोलेंगे। सच्चा ज्ञान होएगा तो उसके बारे में सब एक सही तो बोलेंगे। सब चीनी को क्या बोलेंगे? मीठी होती है तो मीठी ही बोलेंगे सब। इसलिए बोलिए। इसी चीज को जैसे अभी बोला था कि अनारी स्वरूप को हम, है ना, भोजन करने बैठे सबसे पहले हमने ये बोला और उससे ध्यान भी कर लिया कैसा कैसा अनारी है। और उसके बाद में फिर हमने खा भाव किया कि हम भोजन की थाली आ जाए, ऐसा आश्रय भाव हो गया, है ना। और उसके बाद में फिर वो क्रिया होने लगी। ठीक है। फिर उस टाइम पे मेरी आत्मा की तरह या ध्रुव की तरह दृष्टि जाती नहीं ना, वैसा जाता है। इसको कैसे घटाएं? जैसे अभी नरक की घात में बताया। बार बार सुनो, बार बार ये बहुत चर्चा हो चुकी है। उस टाइम पे नहीं होता, टाइम पे नहीं होता कुछ भी। पहले से निर्णीत होता है तो वो बात चलती रहती है। अब मन, अब नरक गति की कंडीशन दूसरी है, हम्म, मनुष्य गति की कंडीशन दूसरी है। मनुष्य गति में नरक गति जैसा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कि वो तो लड़ते लड़ते उसको तो सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसकी उसकी साइंस बता दी। भीतर हम्म, क्या साइंस है? हम क्या क्या हम खाते खाते सम्यक दर्शन हो जाए? हम्म, ख्याल में आ रही है बात? खाते खाते सम्यक दर्शन नहीं होता। तो हम हम्म, भी सोच लेंगे हम अनारी स्वरूप है तो हम्म, परिणति। यहाँ खाने का परिणाम तीव्र कषाय है, और तीव्र कषाय में सम्यक दर्शन की स्थिति मनुष्य पर्याय में नहीं बनती। उसके लिए ठीक मंद बात। कषाय चाहिए। हम्म, मंद कषाय में भी स्वरूप का स्मरण चाहिए, देवशास्त्र का स्मरण चाहिए। तब जाके उसको सम्यक की बात बने। इसलिए वो ठीक। कहते हैं कि त्रियंच हो जैसा सम्यक दर्शन। तो तुम त्रियंच हो क्या? तो त्रियंच हो जैसा सम्यक दर्शन चाहिए, तो फिर त्रियंच हो जैसा ही घास खाया करो। नहीं समझ में आ रही बात? देखो, अनाहारी वो भी है, अनाहारी अपन भी है। न वो घास खाता न अपन रोटी खाते। तो घास रख लो, सम्यक दर्शन कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। समझ गए। ऐसा जिस जिस जगह जो नेचुरल कंडीशन है। तो है ना कि कि शुभ भाव होना चाहिए और देशिया भी मंद होनी चाहिए, हाँ, और है शुभ ना। भाव में लेशिया और मंद तत्व विचार होने पे ही होती है। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तत्व विचार के बिना मंद नहीं होती। तत्व विचार यथार्थ चाहिए, और उस यथार्थ तत्व विचार के लिए इतनी चर्चा चल रही है। ये कहा, तब वो जाके आगे बढ़ जाएगा। तत्व विचार ही नहीं है, उल मोह तीव्र बंध रहा है, और मैं क्या आया हूँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना इधर से ही बात कहनी पड़ती है ना? कैसा हो? आगम सम्मत। कैसे विचार हो? इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं मिथ्या संतोष नहीं हो। ये मिथ्या संतोष है। हम तो पढ़ते लिखते खाते, रात में नहीं खाते, शुद्ध खाते, अठपहरा खाते। मिथ्या संतोष है। आत्मा तो है ही नहीं। ऐसा बोलिए। तो दीदी। क्रिया मंगलेश
मंदलेशिया जो है तत्व विचार करने पर ही होगी, है ना। हम्म। ठीक है। बोलिए। दीदी सातवीं नारकी वाला जो है अपना पूर्व भव जो है उसने तो इतने पाप करे होंगे, तभी वो सातवीं नारकी में आया। फिर उसको पूर्व भव का स्मरण करके कैसे संकित के संस्कार आते हैं? हाँ, तो अब ये दो बातें अलग अलग समझना चाहिए। कश चारित्र की परिणति है, उसमें कश है तीव्र मंद, है ना। और वो ज्ञान की परिणति है, उसमें कोई भी ज्ञेयकार बन सकता है। ज्ञान अलग चीज है, चारित्र की परिणति अलग चीज है। इसको ऐसे टैली करना पड़ेगा। उसको वहां सातवें नरक में तो कोई उपदेश देने आता नहीं है, देवशाह गुरु है नहीं है ना। अब सातवें नरक की मंदलेशा चाहिए। सातवें हम्म, नरक की सबसे परम तीव्रतम कृत। होती है नरक में। तीव्रतम, तीव्रतम से ही जाता है, तीव्रतम वहां ही रहती है ना। लेकिन उनमें उसमें भी फिर मंदलेश, तो उसको उपयोग में ख्याल में आया, अरे ये ऐसे नरक में क्यों आ गए। और अब देखो ये वो, अब हम कर्ता कर्म से सुनते हैं ना हर बात को, तो फिर वो अपने उपयोग में बनाएगा। बनाएगा बनाएगा कुछ नहीं, भली होनहार होती है, पूर्व का स्मरण आता है, सम्यक दर्शन का काल पकता है, काल लब्धि खड़ी रहती है, वो घंटा बजा रही होती है, वो स्थिति परिस्थिति बन जाती है, उसने पहले तत्व ज्ञान किया होता है। हाँ, शुरू हो जाती, काल लब्धि आने पर ही होता है, तो करने से थोड़ी होता है। तो उसको निमित्त रूप में क्या प्रेजेंट रहता है वहां पे? निमित्त, देखो, निमित्त रूप से या तो पूर्व की देशना, और अभाव रूप निमित्त से दर्शन मोह का उपशम। दर्शन मोह का उपशम होएगा, वो अभाव रूप निमित्त, और पूर्व की देशना, कोई भगवंतों का स्मरण, ये उसके निमित्त बन जाएगा। लेकिन ये सब हैं कौन, किसी कारण से नरक तिर्यंच में चले गए, ये हैं पूर्व के मुमुक्षु वही। क्या बोला, कौन है ये पूर्व के, पूर्व के अच्छे से स्वाध्यायी हैं, बहुत अच्छे वाले, जिनका तत्व ज्ञान फुल फाइनल हो, नहीं हुआ परिणमन, नहीं हुआ। टोटल जी लिखेंगे यहाँ पे, क्या तो लिखेंगे, अपनी इस भव में हो, अन्य भव में हो। देखो यहीं कहीं लिखा है, अगले पेज पे कहीं पे। अवधि ज्ञान तो रीजन नहीं कह सकते कि वो पूर्व भव को देख रहा है, जैसे सन्नि अवधि पंचेंद्रिय ज्ञान ही की। निमित्त बनेगा, अवधि ज्ञान में ही हो रहा है स्मरण। लेकिन उसका अवधि ज्ञान तो बहुत कम होता है, बहुत थोड़े काल के लिए होता है, और बहुत जितना क्षेत्र जितना की होता नगारी है, में कम है। जितना होता है वो उसके लिए फेवरेबल है, उतने में काम होगा। संगी पंचेंद्री तो है ही है, संगी पंचेंद्री तो है ही है ना। जितना है वो पर्याप्त है, उतने में काम हो रहा है। क्षेत्र इतना कम है कि मनुष्य लोग तो देख पाएगा। क्या, जैसे उसका जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र और काल मर्यादा है, तो वो इतना देख पाएगा पीछे तक हाँ, मनुष्य? देख पाए। ठीक है, चलो। समझ में, ये एग्जाम्पल काय के लिए चल रहे हैं, परीक्षा में चल रहे हैं सारे एग्जाम्पल। आप परीक्षा नहीं करोगे तो आपके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। जैसे मान लिया कोई चला गया नरक, अब उसने निर्णय ही नहीं करा, तो जाति स्मरण में क्या आएगा, निर्णय ही नहीं है, क्या आएगा बता। वो कोई कह रहा वेदना सम्यक, बहुत पिटाई से सम्यक दर्शन हो जाता, पिट लो। यहीं पे पीट दे रहे, पिटाई से होता हुए तो। अरे उसको ही वो देशना भी वो याद आ जाएगी जो उसने निर्णीत की होएगी पहले। अरे जादू मंतर नहीं होता। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे भी बहुत विद्वान ऐसा कहते हैं, अरे बहुत सरल है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कहते हैं सरल है, अपन भी कहते हैं सरल है। देखो त्रियंश को हो गया, देखो त्रियंश को हो गया,
अरे त्रियंच पहले का स्वाध्यायी है, वो उसको निर्णय में था, परिणमन नहीं हुआ। अब काल लब्धि आ गई, अब परिणमन हो गया। समझ आ गई बात। अब हम त्रियंच मनुष्य इन सबको छोड़ के बात करो, अकेली आत्मा से देखो। अकेली आत्मा, निर्णय हुआ, परिणमन नहीं हो सका। अब ये हटा दो, सब त्रियंच मनुष्य नारकी सब हटा दो। अब आत्मा ही देखो कि उसकी उसकी पूर्व की 1000 नंबर की पर्याय में निर्णय हुआ और कुछ मिसिंग रह गई, नहीं हो पाया। फिर 1000 पर्याय निकलने के बाद सम्यक दर्शन हुआ। अब उस समय वो नारकी था तो ठीक है, त्रियंच उत्तर तो ठीक है, मनुष्य तो ठीक है, देव है तो ठीक है। वो तो बाहर की बात है, आसमान जाति द्रव्य। सम्यक दर्शन नारकी को थोड़ी होता है, श्रद्धा की पर्याय को होता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन नारकी को होता है कि ध्रुव को होता है? श्रद्धा की पर्याय में होता है। तो हो गई, उस आत्मा है उसकी श्रद्धा की पर्याय, उसको हो गया। ज्ञान से होता है तो आत्मा अनादि अनंत है, वो ज्ञान उसके पास है, तो उपयोग चला गया, हो गया। तो नारकी को होता है कि श्रद्धा को होता है सम्यक दर्शन? ज्ञान सम्यक ज्ञान में होता है कि देव को होता है? किसको होता है ज्ञान? तो ज्ञान सदा है कि नहीं, और ध्रुव सदा है कि नहीं? तो अब क्या समस्या आ रही है बताओ? हमें ये चित्त में क्यों नहीं बैठती, इसलिए नहीं बैठती कि हम नारकी देख रहे। नारकी छोड़ो, गर्भ में कैसे होता है? मतलब शरीर ही नहीं बना अभी, मांस का लोथड़ा है, शरीर नहीं बना। वहां पर गर्भ में कैसा होता है? पूर्व से सम्यक दृष्टि आते हैं, छायक संकेत जन्म ले रहा है। छायक सम्यक दृष्टि गर्भ में आके जन्म ले रहा है, तो गर्भ में कैसा होएगा सम्यक दृष्टि? बोलो। और 6 महीने में एक बार होना अनुभूति जरूरी है, और गर्भ है 9 महीने का, तो एक बार तो होएगी होएगी जरूर। समझ में आ रही है बात? 2 बार भी हो सकती है। तो आत्मा को आत्मा से देखेंगे ना, तो कोई टेंशन नहीं है। और शरीर सापेक्ष कथन आते हैं, और हम शरीर सापेक्ष देखने लग जाते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसा बोलिए। अच्छा, श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, बाहर की कंडीशन कुछ भी हो सकती बस है? अत्यंत भाव है। हाँ, ठीक बात हाँ हाँ हाँ, अत्यंत भाव। ठीक बात है। है। देखो मुझे अभी भी क्या दृष्टांत आया, टाइम तो अपना हो गया है, ये दृष्टांत आया। जैसे कोई लड़का लड़की है ना, उनकी शादी, रिश्ता चला, जन्म पत्री मिल गई, सब मिल गई, सब मिल गई। नहीं होता ऐसा? देख भी लिया, हाँ ही ना नहीं कर पा रहे, नहीं हो कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। ठीक है। और फिर 2 साल बाद उसी लड़की से हो गया रिश्ता। नहीं होता? कितना क्या बढ़िया कहना? एग्जाम्पल है। ये सारी बात एकदम फुल फाइनल थी, लेकिन ना उनने हाँ करी ना उनने हाँ करी, टल गया। टल गया और फिर 2 साल बीत गए, जाके उसे ऐसे ही यहाँ निर्णय हुआ, नहीं हुआ परिणमन। 2 बहू के बाद हो गया, 1 बहू के बाद हो गया। होता कि नहीं होता लोक में? ऐसे ही है बस। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा को होता है, नारकी को नहीं होता, देव को नहीं होता, मनुष्य को नहीं होता, त्रियंच को नहीं होता, श्रद्धा को होता। और आत्मा कैसी है? परिपूर्ण। ज्ञान श्रद्धा चारित्र कैसे हैं? पूरे। संगी पंचेंद्रिय। ठीक है। श्रेष्ठ चार। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देती दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री राम। हम्म।